इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि डिप्लोमा और डिग्री इन दोनों पे जाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप डिग्री पे जाते हैं तो इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है आपको। एक तो ये कि सबसे पहले आपका वीज़ा ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, मिनिमम 14 मंथ का, 13 मंथ का, ठीक है, या एटलीस्ट आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 1 ईयर का आपके पास रेजिडेंस परमिट होगा। दूसरा ये कि आप वहाँ जाएंगे तो आप पर्सनल नंबर अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पे स्वीडन में रहते हुए। शॉर्ट कोर्स का ये है कि शॉर्ट कोर्स पे आपको तकरीबन 6 मंथ का जो है वो रेजिडेंस परमिट मिलता है, और वो 6 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं कि आपको वहाँ का माहौल समझते करते सारे मामला। तो दूसरा ये कि आपको पर्सनल नंबर उस पर इशू नहीं होता, और लेकिन उसके बरक्स ये कि आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर हासिल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी तकरीबन पर्सनल नंबर जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2 डिजिट्स का फ़र्क होता है। लेकिन उसकी बेस पे ये है कि आपका तकरीबन बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और गाड़ी ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर पे नहीं कर सकते, जो कि आपको आपके पास पर्सनल नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप अगर आपने आपके पास पर्सनल नंबर है तो आप बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो आप बैंक में लोन अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये कि हाउसिंग के लिए आपको प्राइवेट जो हाउसिंग हैं, मिसाल स्टूडेंट हाउसिंग के अलावा जो कंपनीज़ हैं उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे आप मिसाल उसमें हॉस्पिटल में आपका पर्सनल नंबर का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इलाज मुआवजा वहाँ पे करवाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उसमें आपके पास अगर पर्सनल नंबर ना हो तो। और भी बहुत सारी लिस्ट है, वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। ये एक मुख्तसर सी आपको बातें बता रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि आपका जो शॉर्ट कोर्स है उस पर वीज़ा ड्यूरेशन बहुत कम होगी। आपको टाइम समझने में, करने में, वहाँ का कल्चर जानने में तो बहुत सारा टाइम रिक्वायर होता है आपको वहाँ की लैंग्वेज के हवाले से। फिर ये बात कि आप अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपके पास पर्सनल नंबर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये भी एक उसमें हर्डल है। फिर जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो देखते हैं कि रेड क्रॉस के जो उनके बने हुए हैं वहाँ पे ऑफिस वगैरह, वहाँ पे चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो भी, लेकिन यह है कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती जो आपको एक प्रॉपर स्कूल में आपको वो बताते हैं। तो उस चीज़ के फिर आप पर्सनल नंबर के बगैर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। बेनिफिट इसका शॉर्ट कोर्स का यही है कि ये साल में 2 इनटेक्स होते हैं, जनवरी इनटेक और ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम, यानी कि जनवरी में और अगस्त में, सितंबर में। तो साल में 2 बार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डिग्री के लिए आपको साल में एक ही वेट करना पड़ता है, वो साल में सिर्फ एक बार आती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको आइल्स की भी इतनी वो नहीं होती। आइल्स आपका कम बैंड आपका चल जाता है वहाँ, क्योंकि आप इंग्लिश कोर्स के लिए जा रहे होते हैं तो हर 5 या 5.5 इसकी रिक्वायरमेंट है। 5 पे भी आपका समटाइम वो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। फिर उसके अलावा इंटरव्यू भी आपका कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू आजकल सभी के जो है ना वो तकरीबन हार्ड ही हो रहे हैं। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं, वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल है पर्सनल नंबर के हवाले से, या कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से, शॉर्ट कोर्स के हवाले से, या डिग्री प्रोग्राम के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।